रहे हैं क्या? दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान आया है और क्या आया है? आतिशी ने कहा है कल सुबह 10 बजे बड़ा खुलासा करूंगी। आतिशी ने कहा है, सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, कल सुबह 10 बजे वो बड़ा खुलासा करेंगे और उन्होंने कहा वॉच दिस स्पेस, यानी कि यहीं पर खुलासा करूंगी सुबह 10 बजे। अब ये जो बात कही जा रही है कि आतिशी और सौरभ को फंसा दिया अरविंद केजरीवाल ने, इसी पर ये इतना हंगामा यहाँ स्टूडियो में भी हो रहा है। मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ भाटी जी, क्योंकि एसीपी साहब भी इंतजार कर रहे हैं। भाटी जी, उन्होंने अभी कहा कि ईडी ने तो आय से अधिक संपत्ति का मामला समाजवादी पार्टी में भी चलाया था, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, घोटालों की जांच होगी और उसमें अगर आप सब लोग हाथ खड़े कर कर एक भ्रष्टाचार के मामले में चल रहे व्यक्ति के साथ खड़े होंगे, ये वो कह रहे हैं, तो फिर वो सब पर गाज गिरेगी। नहीं, ये बयान विशाल मिश्रा जी का बिल्कुल घोर झूठा, एकदम फर्जी और आपत्तिजनक है। समाजवादी पार्टी के ऊपर या समाजवादी पार्टी के किसी नेता के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का कोई मुकदमा नहीं था। अच्छा, वो बता रहे हैं, बता रहा हूँ। हाँ। नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के लिए एक सनकी एडवोकेट है, कोई सनकी वकील है। बोल रहे हो आप चैनल में? अरे यार, या तो चिल्ला लो, आपके मन में अगर न्याय के लिए थोड़ा भी इज्जत हो तो आप हमें बोलने देंगे। मुलायम सिंह ने खुद बयान दिया है। अच्छा, देखिए शर्मा जी, वो अपनी बात रख ले पहले, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि ये गलत है। एक बार वो बात रख ले, ऐसा सफेद झूठ। भाटी जी कम से कम बहुत सीनियर आदमी है, इतना सफेद झूठ। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ भाटी जी, सफेद झूठ के आरोप लग रहे हैं। इतने उतावले क्यों हो रहे हो, इतने आपे से बाहर क्यों हो रहे हो? हमेशा झूठा आदमी ही ज्यादा चिल्लाता है। उतावले क्या? मुलायम सिंह के बयान को काट रहे हो यार? अच्छा ठीक है, ठीक है, मुलायम सिंह के बयान को कैसे ठीक काट सकते हो? है। मैं शर्मा जी, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, एक बार उन्हें बोलने दीजिए। ये स्तर आपके हो गए। नहीं सर, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने फिर वही कहा है, तो एक्सपोज कर दीजिएगा, लेकिन उन्हें बोलने तो दीजिए। इन लोगों के मन में न्याय के, नैतिकता के लिए और उसका जरा सी भी इज्जत नहीं है लोकतंत्र के लिए। ये सुनना ही नहीं चाहते। जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक न्याय कर नहीं सकते। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ एक इलाहाबाद का सनकी वकील था, बार बार एप्लीकेशन देता था सीबीआई में कि इनकी संपत्ति की जांच की जाए। सीबीआई ने 3 बार जांच की, क्लोजर रिपोर्ट लगाई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसलिए ये कहना कि मुकदमा था, ये बिल्कुल गलत बात है। शिकायत करता था, एक ही वकील करता था, वो करता था। अब शर्मा जी बताओ, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो बताओ मुझे। बताइए भाई शर्मा जी, बताइए। हालांकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इस पर बात कर रही हूँ। उस समय मुलायम सिंह जी ये बयान सुन लीजिए, मैं स्पष्ट कर दूं, भाटी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन तो सही बोल रहे हैं तो बात सही हो गई। क्या आरोप लगाते थे? मुलायम सिंह जी कहते थे कि सीबीआई जो है, उस समय की जो यूपीए कांग्रेस की सरकार है, वो मेरे पीछे सीबीआई लगा के मेरे को ऊपर दबाव बना रही है, मेरी जांच करवा रही है। ये आरोप वो लगाते थे या नहीं? भाटी जी इसका जवाब देते। आप इसका भी जवाब देते थे, बयान निकाल के सुना दूंगा। इसका भी जवाब देते थे। एक बात तो सिद्ध होगी, कोई मुकदमा हमारे ऊपर नहीं था, लेकिन ये बात सही है, जिसकी सरकार होती है थोड़ा बहुत नहीं, मुकदमा था सर। अरे सर, मुकदमा भी हुआ है आप पर। मुकदमा नहीं था, दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर आप दोनों मुकदमा सिद्ध कर दे, 2 सजा कहते लेने को तैयार। और मैं आप दोनों झूठ बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं आपको, क्या शर्मा जी, वो कह रहे हैं चैलेंज एक्सेप्ट करिए। ये बीजेपी की संस्कृति है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, जम के बोलो। मुलायम सिंह का बयान है या नहीं, ये बताइए मुझे। ये गोएबल्स के कांग्रेस गोएबल्स कहता था झूठ को बार बार बोलो, ये उसी के शिष्य हैं सारे। ये हिटलर के शिष्य हैं, मुसोलिनी के शिष्य हैं, गोएबल्स के शिष्य हैं। अरे वहीं से प्रेरणा। अरे अलग गलत कह रहा हूं मैं, आरएसएस की स्थापना वहीं से हुई है। इसमें हिटलर और मुसोलिनी कहां से? हाँ, हिटलर और मुसोलिनी एक और डिबेट हो जाएगी, ये एक और डिबेट हो जाएगी, इस पर हम कल डिबेट कर लेंगे, हिटलर मुसोलिनी पर। हाँ विशाल जी, जल्दी से बोलिए, मुझे एसीपी सर के पास जाना, वो वेट कर रहे हैं। हाँ जी, आप भूल गए कि जब 2007 में आय से अधिक संपत्ति के मामले का आरोप लगा था, ठीक है, अगले साल 2008 में जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर आपने सपोर्ट कर दिया था, तब दिसंबर 2008 में जाके क्लोजर रिपोर्ट लगी थी। बताइए ना पब्लिक को, आपको भी लगी थी। अरे मानवर, क्या बात कर रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे? इससे कोई आपका झूठ हम बता रहे हैं आपको, आप करो गलत बोल रहे हो। चिल्लाने से, मेज में हाथ मारने से आप करो गलत बोल रहे हो, सच नहीं होता है। आप इसे तोड़ दो कूट कूट के। अच्छा, अब मैं हाँ ठीक है, वो सही बात कर रहे हैं। एसीपी सर कह रहे हैं आज अभी नेताजी पे डिबेट नहीं है। हाँ एसीपी सर, मुझे एक वाक्य में जवाब दे दिया, यही कर रहे हैं लगातार। ठीक है, अब मैं एसीपी जी आपसे पूछ रही हूँ, ये जो पूरा अब तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल गए हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही, क्योंकि ये लोग भी जानना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अभी भी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आता, अब वहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे तो कैसे, क्या उनके साथ वही व्यवहार होगा जैसा बाकी कैदियों के साथ है, या फिर कोई रियायत होती है? देखिए, बड़े शर्म की बात है, राजधानी दिल्ली
सीएम साहब, शर्माइए नहीं, बात रखिए, शर्माइए नहीं। अच्छा कोई नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं आप, अरे उनके बोलने से पहले ही आप बोलने पड़े। बोलने नहीं दूंगा, मैं सोच ऐसे लेना, request- बोलने नहीं दूंगा। अरे बोलिए पर आपको बोलिए, चलिए, बोलिए। चुप रखिए, मुंह पर लगाम लगाइए, सुन बोलिए, लीजिए। बोलिए। शर्म आनी चाहिए आपको, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो। कितने शर्माने वाले लोग हैं हमको पता है, बोलिए बोलिए, बात बोलिए। अच्छा ठीक है, हिंदुस्तान में एक सिपाही, एक आईएएस ऑफिसर, एक थानेदार यदि 48 घंटे जेल में रह जाता है तो सस्पेंशन आता है। माननीय आम आदमी, कहते हैं आम आदमी के सीएम हैं और वो 10 दिन से पुलिस कस्टडी और जेल चले गए हैं, कोई सस्पेंशन नहीं, कोई पद से त्यागपत्र नहीं। ये क्या, कौन सी मॉरलिटी की कौन सी ऐसी बात है? ये एक मिसाल है हिंदुस्तान में कि पहली बार। अब फिर बीच में टोकरे, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप सुनते नहीं दूसरे की कुछ बात, भी बोलेंगे। आपको बड़ा अरे दर्द नहीं, हो रहा है। संजय जी, ऐसे नहीं, मैंने आपको सबको बोला है, जब पहली बार कोई बोल रहा है उसको बोलने का समय दीजिए। बोलिए ऐसे टोका-टाकी अच्छी नहीं है। बोलिए आप बोलिए। नहीं आप बोलिए। थोड़ा शर्म आनी चाहिए है। आपको। आपका अच्छा, व्यक्तिगत। सीएम जेल के अंदर आप कितना शर्माए हम, नहीं शर्माते हम, नहीं तो आते। बेशरम लोग जेल में जाके भी नहीं अरे, शर्माते। अच्छा, आपके वजह से, देखिए, आपके वजह से फिर ये किस छोड़ स्तर दें, पे उतर कुछ जाएगी आपको तो आपके लिए अच्छा लग रहा है। राजनीति कर लीजिए, राजनीति आप ही आ जाइए, कीजिए राजनीति आप ही। भाई मैं रूल बुक की बात कर रही हूँ, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपको शर्म ऐसी- आनी अरे आइए राजनीति के मैदान में, आ जाइए, आ जाइए राजनीति के मैदान में, छोड़िए ये आपके सीएम जेल में, आप रोने की तैयारी, जानकार, आपके दूसरे मंत्री जाने कानून के जानकार, आइए राजनीति के मैदान में, कर लीजिए जेल में राजनीति। जाएंगे, आपकी आतिशी जेल में जाएंगी, आपके गहलोत जेल में जाएंगे। कब क्या करोगे? फिर एमएलए जेल में जाएंगे। बोलिए, आप वो जवाब बोल दिए, जब बोलते रहिए यदि से डिबेट अरे करनी ठीक है, रूल क्या कहता है? डिबेट करानी तो बुलवाइए नहीं, ऐसे भी सर आप बोलिए। बीच में अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, आगे मुद्दे पे कैसे होगा? अब आप मत करिए। शराब तो इनको उस दिन मिल गया था जिन्होंने शर्मी की हद में हर चीज झूठ पर आ गए थे। अब दूसरा जो सवाल था वो आपका ये था मैडम के क्या जेल के अंदर सीएम रहते हुए, क्योंकि सरकार में जेल के मंत्री भी उनके अंडर है और ये जेल भी सीएम साहब के अंडर है, तो क्या ये जायज है, नाजायज है? बिल्कुल नाजायज है। सत्येंद्र जैन का आपने देखा कि 8 महीने बाद इस्तीफा हुआ, जब मसाज कराते, सलाद खाते हुए, वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हुए। शर्म आनी चाहिए। अरे कितना शर्म आनी चाहिए, दम है आपको। मसाज कराते हुए दिल्ली की जनता ने बाहर फेंक दिया आपको। अच्छा नहीं, मैं इस स्तर पे बात नहीं करती। दिया आपको। आप दोनों रुकिए। एमसीडी नहीं, मैं के शर्मा जी के पास चली जाऊंगी। नहीं, इस तरह से बात नहीं होती है, मैं बाहर जाऊंगी। चुनाव लड़ रहे थे ना। अच्छा ठीक है, एसीपी सर नहीं, आपको शर्म आनी रूल बुक चाहिए। क्या कहती है मुझे बताइए। शर्म आनी चाहिए, नहीं आती शर्म। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज। बिल्कुल बेशर्म हो आपकी। नहीं, इस तरह की बात अरे आप क्या करेंगे? रूल बुक की बात करनी है या मैं और पैमानों पे जाऊं? प्लीज रूल बुक की बात। देखिए, वो छोड़ के सब नहीं, बोलेंगे, प्लीज। ये वो छोड़ के सब पे बात करेंगे। रूल बुक डीजी प्रिजन आपकी वजह से सस्पेंशन में है एक आईपीएस ऑफिसर, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। रूल बुक कहती है कि क्या जो जेल के अंदर बंद है, जो खुद जेलर है, क्या जेल के अंदर रह सकता है? अब इस बारे में जो कानून साइलेंट है, उसी चीज का फायदा केजरीवाल उठा रहे कि जेल से सरकार चलाएंगे। अरे शर्म करो, लिहाज फिर शर्म करो एक भाई, आदमी कितनी सस्पेंड शर्म हो करो, जाता है। काहे का शर्म 48 करो? घंटे जेल में यदि रह जाए। नियम के विरुद्ध है तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने जो सवाल पूछा है नियम के विरुद्ध उसका कार्रवाई जवाब होनी नहीं आ रहा है अभी तक। संविधान के ठीक है, ठीक है।